इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dx। देखिए ये क्वेश्चन भी मोर और लेस सिमिलर ही है जो हमने थर्ड पार्ट किया था, उसमें इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्यूब हो जाए और अगर 4 हो जाए तो आपने क्वेश्चन सॉल्व सेम पैटर्न पे ही करना है, राइट। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। बाकी आपका सेम प्रोसेस वही है, सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स। आपने इसको बाय पार्ट्स करना है। यहां मैं एक दफा दोबारा लिखती हूँ फॉर्मूला। यू जो भी आपने यू सपोज किया उसको आप एज इट इज लिखें, वी डी एक्स माइनस, देखिए मैं इसको बार बार लिखती हूँ इस फॉर्मूले को ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वी डी एक्स, बिल्कुल हम इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने u क्या सपोज किया है, u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और v हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमने u क्या है हमारे पास? नेचुरल लॉग ऑफ x, ये प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ x का। तो u हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x है, बस आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। नेचुरल लॉग ऑफ x इंटीग्रल ऑफ v dx, v हमारे पास है एक्स स्क्वायर dx, सेम इंटीग्रल। और यहाँ पे भी आपके पास है एक्स स्क्वायर dx u प्राइम, राइट। मीन्स अपने u का इंटीग्रल लेना है तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स। किसका लेना है? नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि u की वैल्यू है लॉग और नेचुरल लॉग ऑफ x dx। क्वेश्चन सिंपल हो गया। नेचुरल लॉग ऑफ x आपने एज इट इज लिखना है। इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको कैसे बताई है, एक्स स्क्वायर है, आपने इस स्क्वायर में एक पावर ऐड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक दफा यहाँ पे ऐड करके दिखा रही हूँ और ये नई पावर बन गई 2+1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ एक्स क्यूब होगा तो हम डायरेक्ट उसको x4 लिखेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये भी एक्स स्क्वायर है, जो ये है वो ये है, तो सेम आप इसको x2+1 और 2+1 लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रल का साइन अभी रहेगा क्योंकि ये अंदर भी एक इंटीग्रल का साइन है जो हमने अब सॉल्व किया है। और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आपके पास है डेरिवेटिव 1/x। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स। देखिए ये x है और ये एक्स क्यूब है, ये एक से कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर अभी यहाँ रहता है, राइट। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको मैं पहले ले जाती हूँ, एक्स क्यूब ओवर क्यूब कर लेती हूँ। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1/3, हमने कांस्टेंट था ये हमने बाहर ले लिया। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/x, ये हो जाएगी एक्स क्यूब। देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर लेंगे, एक बढ़ा देंगे, राइट। इंटीग्रेशन हो गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ आ गया, एक्स क्यूब ओवर क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3। चलें एक और स्टेप करते हैं, ये एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई है, प्लस सी एक्स क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी, राइट। ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो एक्स क्यूब ओवर 3 आप कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 प्लस सी, वो भी आपका आंसर ठीक है, दोनों ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं, और बहुत शुक्रिया।